Hello everyone, my name is Arnav Tiwari and my channel name is My Science and Math Specialist. आज में हम लोग पढ़ाने वाले हैं साइंस वन का ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 10 का। ये चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स है, उसमें से आज हम सिर्फ 3 पढ़ने वाले हैं। हम लोग धीरे धीरे जाएंगे जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज पर द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज केपलर्स लॉ। केपलर्स के 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने ही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया, लॉज ऑफ मोशन के ऊपर अपनी थ्योरी दी, इक्वेशन ऑफ मोशन और थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। ये सब उन्होंने कंबाइन करके एक बुक बनाई जिसका नाम है प्रिंसिपिया। ये आप अपने टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू के उस पे, जो एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो पहला टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशन। आपको आइजैक न्यूटन की एक मस्त फिनोमिना तो याद ही होगा, जब वो एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे तो उन्होंने उनके सामने एक एप्पल गिरा, तो उनके माइंड में क्यूरोसिटी आया कि वो एप्पल जब वो गिर रहा था तो राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में क्यों नहीं गया, वो डायरेक्ट नीचे ही क्यों गिरा। तो ये जो क्यूरोसिटी उनके माइंड में डेवलप हुई, जिसकी वजह से एक डिस्कवरी बनी जिसका नाम है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन मतलब जो अर्थ के पास है, एक फोर्स है उसके पास, जो जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट वो अपने तरफ से खींचता है। तो उसका डेफिनेशन ऐसा होता है दैट अर्थ पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ विद एन इनविजिबल फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी। मतलब एक ग्रेविटी एक ऐसा इनविजिबल फोर्स है जो जिसकी वजह से अर्थ अपने ऑब्जेक्ट अपनी तरफ खींचता है। डिड यू गॉट इट? ओके, लेट्स कंटिन्यू। इससे हमें पता चलता है जो ये फोर्स है ग्रेविटी, ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर वर्क करता है। इसकी वजह से हमें रियलाइज होता है कि हम लोग हवा में नहीं उड़ते या हम लोग कहीं भी नहीं जाते। हम लोग जब हम लोग स्ट्रेट चल रहे पाथ पे चल रहे तो वर्टिकली हम लोग डाउनवर्ड होते हैं, मतलब हम लोग का बॉडी इनवर्ट नहीं होता है ना, हम लोग उड़ते हैं, हम लोग सीधा सीधा चलते हैं। समझे? फिर जो ऑब्जेक्ट, ये जो ग्रेविटी है वो विद इन सरफेस ऑफ द अर्थ वर्क नहीं करती, वो अलग अलग हाइट पे जाती है। हम लोग मून का एग्जांपल ले सकते हैं। जो ये मून है वो हम लोग अर्थ से बहुत दूर है, 3 लाख, ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर्स दूर है। फिर भी उसमें भी ग्रेविटी वर्क करती है, जिसकी वजह से जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, ना कि वो नीचे गिरता है अर्थ के ऊपर। ये था पूरा कंसेप्ट ग्रेविटेशन का। कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट में बता देना। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बता दूं, फिर इसके हिसाब से एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ओके, द फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है जो एक सर्कल के अराउंड घूम रहा है। समझे? वो हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, अगर आप आपने स्ट्रिंग लिया और उसके ऊपर स्टोन टाई किया और आपने उसमें घुमाना चालू किया, तो वो जब अब वो घूमता है ना, जो जो स्ट्रिंग का पोजीशन है और जो स्टोन का पोजीशन है वो सेम लाइन में चलता है, एक सेंटर की तरफ चलता है। तभी इसका नाम है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ये उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका एक फॉर्मूला भी है जिसका नाम है Fc = mv² / r, जहाँ एफ सी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, एम मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी मतलब स्पीड और वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, आर मींस रेडियस। समझे? इसमें एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल भी होगा, 2 एग्जांपल लिखा है, उसमें से एक एग्जांपल मैंने दिया है, द स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ एंड इट्स वेलोसिटी इन टैंजेंशियल डायरेक्शन। ये कंसेप्ट आप चैप्टर नंबर 10 में और अच्छे से डेप्थ में पढ़ोगे। तो अभी के लिए सिर्फ आप एग्जांपल याद रखो, डेफिनेशन याद रखो और फॉर्मूला याद रखो। ओके ओके, तो अभी हम लोग सबसे मेन टॉपिक पे चलते हैं जो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है, जिसका नाम है केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ दिया था सर जोहान्स केपलर ने। तो केपलर लॉ बोलता है, केपलर्स के 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ है द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। जो ये जो ऑर्बिट है वो एलिप्स पोजीशन में, ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट जो है जब वो रिवॉल्व करता है वो एलिप्टिकल पोजीशन में रिवॉल्व करता है। यही है इसका एक्सप्लेनेशन। इसका आप वो याद कर लीजिए, लॉज याद कर लीजिए, वही इंपॉर्टेंट है। और इसका डायग्राम याद कर लेना एक बार, कभी कभार पूछते हैं। केपलर सेकंड लॉ पे चलते हैं। केपलर सेकंड लॉ बोलता है लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब जो लाइन है एक इमेजिनरी लाइन है जो
रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। वो एक लाइन जो है वो प्लैनेट को ज्वाइन करती है और जो सन को ज्वाइन करती है, वो दोनों, वो जो लाइन है वो इक्वल एरिया कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे ए बी और सी डी एक डिस्टेंस है जो प्लैनेट कवर कर रहा है इक्वल टाइम में। तो जो ये पोजीशन ऑफ द प्लैनेट स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड सी आर शोन बाय बी एंड डी रिस्पेक्टिवली। आप ये डायग्राम के हिसाब से समझ सकते हैं। आप सिर्फ इसका लाइंस याद कर ले, एक्सप्लेनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत रेयरली पूछते हैं, मोस्टली तो नहीं पूछते। जब पेपर एकदम आपका हार्ड आ गया तो चांसेस है पूछने के। आप सिर्फ इसको ये 4 लाइन्स याद कर लेना। मेन तो अपना केपलर सेकंड लॉ का जो स्टार्टिंग है 2 लाइन है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अभी चलते हैं सबसे मेन लॉ पे, जो अमॉन्ग्स द सेकंड जो केपलर्स लॉ है, केपलर्स थर्ड लॉ। थोड़ा सा हार्ड जाता है सबको, मेरे को भी हार्ड गया था, लेकिन आप ना मेरे टीचर का एडवाइस लो, इसका आप कीवर्ड्स याद रखो। फॉर एग्जांपल मैं भी बोलूंगा उस हिसाब से आप रिपीट करो मेरे पीछे पीछे। बट इट द स्क्वायर ऑफ इट्स period of revolution around the sun directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun। keywords याद रखो, पहला स्क्वायर याद कर लो आप, फिर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन याद कर लो, अराउंड द सन, सन वर्ड याद कर लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब, क्यूब वर्ड याद कर लो, मीन डिस्टेंस याद कर लो, प्लैनेट फ्रॉम द सन याद कर लो। ओके, मतलब जो स्क्वायर है, जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, प्लैनेट का जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन है, उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। मतलब जो डिस्टेंस है प्लैनेट का सन से, उसका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। समझे? तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, उसका रेशियो कांस्टेंट होता है, जिस कांस्टेंट इक्वल्स टू के। इधर टी मतलब टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, आर मतलब मीन डिस्टेंस, और के मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, तो फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे का लेक्चर, आगे के टॉपिक्स बाद 2 दिन बाद आएंगे सेकेंड लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।